हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हिस्ट्री में हमारा जो पहला सब्जेक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए, इस पूरी सीरीज में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा वहीं पे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। करीब करीब इसमें 24,000 क्वेश्चन को जो है कवर किया गया है इस पूरे सीरीज में। और बहुत लोगों का जो है कमेंट भी आया था कि पीसीएस का एग्जाम जो है नजदीक आने वाला है, तो हिस्ट्री का डिस्कशन को स्टार्ट किया जाए। तो आज से जो है हिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपडेट हो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। और कोई भी आपका जो है डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोशिश किया जाएगा कि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के पहला सब टॉपिक से, पाषाण काल से। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? तो देखिए, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। और इन्होंने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखे ताकि आपको जो है ज्यादा मतलब की सहूलियत हो। दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। ये ऑप्शन सही है। देखिए, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गनेसन थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। डी ऑप्शन सही है। देखिए, भारत में दो स्थान इंपॉर्टेंट है पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने के व्यू से। पहला है आदमगढ़, ये है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। और दूसरा है बागौर, ये कहां पे है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा में। दोनों स्थान का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वो स्थान कौन सा है? तो सेम क्वेश्चन है, दोनों आपको जो है स्थान का नाम याद रखना है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा सी होगा, आदमगढ़। और क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा मदाहा होगा, यानी सी ऑप्शन होगा। देखिए, मदाहा जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, यहां से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा मदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। वो कौन कौन सा 3 क्षेत्र है? जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और आभूषण जो है बड़े पैमाने पर मिले हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा भी लिखित पुस्तक एक है पुरातत्व विमर्श। इनमें जो है मादाहा, सराय नाहर राय और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डियों के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहां से? तो मदाहा से। सेम क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहां से निकले हैं? तो बताइए। देखिए, बी ऑप्शन सही है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तो नहीं है बट इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मध्य जो गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिला है यहां पे स्थित सराय नाहर राय, मदाहा और दमदमा इनका उत्खनन हुआ था। तो उत्खनन के परिणाम स्वरूप मध्य पाषाण काल के विषय में उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त हुई। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं। और इन सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान है। ठीक है, और एक सावधान में 3 मानव कंकाल का एक साथ दफनाए होने का साक्ष्य मिला है। शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं, जबकि सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहां की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी और कब्रें जो है छिछली और अंडाकार थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर, देखिए पूरी सीरीज को अगर आप रिवीजन कर लेते हैं 1-2 बार तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे किसी भी मतलब कोई भी एग्जाम हो। तो ध्यान रखिएगा, आप जरूर 2 से 3 बार वीडियो को देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें पूछा गया है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहां से? तो नौ पाषाण काल से। तो यहां जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, खदानों का जो उत्पादन है सर्वप्रथम नौ पाषाण काल से जो है प्रारंभ होता है। और यहीं से जो मतलब यह समय जो है मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ है। ये जो समय है ये मनुष्य के कृषि कर्म से
मतलब कि परिचित हुआ। यह काल जो है इंपॉर्टेंट था कृषि कार्य से। नवपाषाण काल में ही जौ और गेहूं की अन्य किस्म की खेती के योग बनाए गए और इसमें कृषि जन गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा और मेहरगढ़ दो नवपाषाण कालिक जो है ग्राम बस्तियां थी और यहां से चावल गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहां पर प्राप्त हुआ है? तो देखिए नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम जो है साक्ष्य मिलता है। ये नर्मदा घाटी कहां पे है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जो है क्षेत्र है, पश्चिम में नर्मदा क्षेत्र है और इसकी खोज 1982 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था? तो जौ था। आगे बढ़ते हैं, देखिए आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। पहला गेहूं, दूसरा पहला जौ, दूसरा गेहूं, तीसरा चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। देखिए अनाजों के पौधे जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे और इन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाना शुरू किया था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर ये जो खाद्य पदार्थ थे, खाद्य अनाज थे, उगाना शुरू हुए थे। जौ सर्वप्रथम जो है 8000 ईस्वी पूर्व के निकट जो है नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट नहीं, नियर ईस्ट कह सकते हैं, भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश से इनका जो है उत्पादन शुरू होता है, मानव द्वारा उगाया जाता है। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास से ही गेहूं मानव द्वारा उगाया गया और चावल तीसरा खाद्य अनाज है जिसे मानव ने लगभग 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास चीन के यांगत्ची नदी घाटी के क्षेत्र में उगाया गया। मक्का मध्य और दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में और लगभग ये 6000 ईस्वी पूर्व में उगाया गया है और इसका प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में, जो मैक्सिको है, यहां से मिलता है। बाजरा 5500 ईस्वी पूर्व यानी 5500 ईस्वी पूर्व चीन में, सोरगम 5000 ईस्वी पूर्व पूर्वी अफ्रीका में और राई 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में और जई जो है 2300 ईस्वी पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम मानव द्वारा उगाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो लहुरा देव से। बी ऑप्शन सही है। यहां पे जो है कृषि का प्राचीनतम जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है और नवीनतम खोजों के आधार पर अगर बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहां से 8000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के मध्य चावल को, मतलब चावल के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल मेहरगढ़ यानी ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहां से 7000 ईस्वी पूर्व जो है गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं का साक्ष्य जो है यहां से प्राप्त हुआ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो स्थित है मेहरगढ़। ठीक है, और चावल के साक्ष्य वाला जो स्थल है कोल्डी हवा है, ये इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है और यहां से जो है 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के जो है साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। तो उपरोक्त संदर्भ में यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर जो होगा पूर्व की भांति होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आपको उस स्थल का नाम बताना है जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ से जो है अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हुए हैं, तो डी ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए जो विकल्प डी है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के जो है कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी 700 ईस्वी पूर्व में जो है मिलता है, इसका प्रमाण मिलता है। और किले मतलब जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी पूर्व एवं 3500 ईस्वी पूर्व धौलावीरा है, जबकि किले जो है देखिए किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंग, इसको मैं आपसे जो है दोहरा देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। देखिए जो अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं सर्वप्रथम मेहरगढ़ से मिले हैं, यह बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित है। ठीक है, इसकी प्रमाणिक तिथि जो है 7000 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है, मतलब आसपास है जो भी है, तो सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी पूर्व और 3500 ईस्वी पूर्व है। धौलावीरा हड़प्पा कालीन नगर है
तो उत्तर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सेम मतलब सेम क्वेश्चन है जो ऊपर में डिस्कस किए हैं। मेहरगढ़ जो है ऑप्शन आपका सही होगा, मेहरगढ़ सी ऑप्शन में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किसको जो है निम्नलिखित में से किस युग को जो है चालकोलिथिक युग कहा गया है? तो चालकोलिथिक जो युग है वो है ताम्रपाषाण युग, इसी को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चालकोलिथिक युग का मतलब होता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उसे हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहते हैं। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो है आपका मेहरगढ़। यहां पे ये दोनों जो है अवशेष मिले हुए हैं दोनों संस्कृतियों के, तो बी ऑप्शन सही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और इस यहाँ पे जो स्थित पूरा स्थल जो है वो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो देखिए, नौदा टोली का जो उत्खनन किया था वो थे HD संकालिया। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। यहां से मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार घर जो है मिले हुए हैं। यहाँ के घरों के फर्श और दीवारों पर चूने के लेप लगाया गया है। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूं, अलसी, मसूर, काला चन्ना, हरा चन्ना, हरी मटर, खेसरी और चावल जो है मुख्य है। नौदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है जिसकी तिथि जो है 1600 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो सेम क्वेश्चन ऊपर में डिस्कस किए थे, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, नौ पाषाण युगीन जो मतलब कि नौ पाषाणी जो युग जो है, नौ पाषाण युग, ये दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा इस युग में रही है। और इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित जो मतलब कि किया गया है और बृहत पाषाण का या बृहत पाषाण या मेगालिथिक के नाम से इसे हम जो है जानते हैं। तो इसके जो विभिन्न प्रकार हैं जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर, ये बृहत पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियां थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, नौ पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की जो है परंपरा रही है। और इनमें जो समाधियां मिले हैं किन किन प्रकारों के हैं तो आप देख सकते हैं इनके जो विभिन्न प्रकार हैं, शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, इस तरह से अम्ब्रेला स्टोन, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? वो है आपका संगनकल्लू से। तो बी ऑप्शन सही है। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नौ पाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। पिकली हल में जो है राख के टीले भी मिले हैं और ये राख के टीले नौ पाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। तो दोनों स्थान का नाम जो है याद रखिएगा, एक है संगनकल्लू, यहाँ पे जो है ये जो है कर्नाटक के पास जो है मैसूर, यहाँ पे वेल्लारी जनपद में ये स्थान स्थित है। और इसके बाद जो है एक है पिकली हल, यहाँ पे भी राख के टीले प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, तो भीमबेटका के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भीमबेटका जो है ये एक चट्टानी शरण स्थल है। ये भोपाल से 45 किलो पश्चिम में स्थित है। 45 किलोमीटर पश्चिम में भोपाल के भीमबेटका का अवस्थिति है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत की सूची में जो है सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की जो पेंटिंग है किया गया है
और इनमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के भी चित्र उकेरे गए हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है और इनमें 243 भीमबेटका समूह में और 148 लाख जुआर समूह में स्थित है। सॉरी, 148 लाखा जुआर समूह में स्थित है। सॉरी, 148 लाख नहीं, 148 लाखा जुआर समूह में स्थित है। तो 700 शरण स्थलियों जो शरण स्थल हैं, इनमें जो 243 है भीमबेटका के समूह में है और 148 जो है लाखा जुआर समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक जो है चित्र प्राप्त हुए हैं? तो है आपका भीमबेटका से। ये कहां पे आपको पता है? मध्य प्रदेश में है और युक्त मतलब कि भीमबेटका से चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय प्राप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है। सेम क्वेश्चन है और इसके बारे में चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है इसकी अवस्थिति आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में जो रायसेन जिला है यहाँ पे स्थित है और ये जो है शैलाश्रय और गुफाएं यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है इस जगह पे, मतलब भीमबेटका के शैलाश्रय और गुफाएं जो है इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे? रायसेन जिला में स्थित है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला जो है ऐतिहासिक काल यानी मौर्य काल के बाद की जो है मतलब कि संबंधित किया जाता है। और अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सुंगन कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भीमबेटका की गुफा कहां पे स्थित है? तो सेम क्वेश्चन है, कहां पे बताइए? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। 25 नंबर, गैरिक मृदभांड पात का नामकरण हुआ था, ओसीपी, इसका नामकरण जो हुआ था हस्तिनापुर में हुआ था। गंगा यमुना द्वाब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उच्च संस्कृति के साथ शुरू होती है, जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण जो है गेरुवणी गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी कहा गया है। इसका साक्ष्य विशेषतः हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, तमरासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे जो है किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे जो है आपको ये लोग उत्तर से दक्षिण की ओर जो है दफनाते थे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव आदि जो है पुरा स्थलों में यहाँ पे घरों में जो है मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घर के फर्श के नीचे जो है दफनाए जाने का साक्ष्य मिलते हैं। कब्र में मिट्टी की हांडी और तांबे के कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। जोरवे संस्कृति की यह विशिष्टता नौपाषाणिक और बृहत पाषाणिक संस्कृतियों से अनुप्रमाणित प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? वह है बुर्जहोम में। बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते का भी जो है कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नौपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी जो है कंकाल का सावधान यानी शव जो है प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषताएं। इस पूरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का जो है साक्ष्य मिला हुआ है? तो सेम क्वेश्चन है, बुर्जहोम। क्वेश्चन नंबर 29 है, गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लेते हैं, क्या है? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हुए हैं? तो लेखैया से मिले हुए हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, इसके अनुसार विंध्य क्षेत्र के लखैया के शिलाश्रय संख्या 1 जो है यहाँ पे मध्य पाषाणिक और लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है और अधिकांशतः जो है छत बिछत यानी मतलब कि टूटे फूटे हैं। अमेरिका के ओरेगॉन जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे जॉन आर लुकासा के अनुसार अगर बात करें तो लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका जो है संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति का है।
तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जल्दबाजी में थोड़ा वर्ड स्लिप होता है तो डोंट माइंड, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो है उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पहला व्यक्ति जो थे पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए थे। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में जो है गठित किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक जो है बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय कहां पे है? तो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है, और यह भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासित संगठन है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति।